हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है ना। क्या दिया हमें कि पहले दिया है u, फिर दिया है o, फिर दिया है i और फिर दिया है खालिस्तान यानी यहां भरना है और फिर दिया है a। यानी मतलब हमें यहाँ पर नंबर बताना है कि यहाँ पर क्या लेटर आएगा। ठीक है ना। चीज समझ में आई? तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं u से बात करूं, ठीक है ना, u o i, ठीक है ना, u 21 पे, o 15 पे, i 9 पे, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या बनेगा गाइस। अगर मैं यहां से बात करूं, देखो 21 में से 6 जाएंगे तो 15, 15 में से 6 जाएंगे 9, अब 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस? 3। ठीक है ना। बट 3 पे क्या होना चाहिए था? सी, बट सी तो इसमें है नहीं कहीं भी, तो यानी ये तरीका तो फेल हो गया। ठीक है ना। तो क्या लगेगा फिर देखो, यानी हमारे पास क्या क्या दिया था? यू दिया है, ओ दिया है, आई दिया है और क्वेश्चन मार्क ए। तो हमें गाइस एक चीज यहाँ पे लेटरों को देख के एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, कि ये सारे लेटर कैसे लिखे हुए हैं? बॉबिली तो है, बॉबिली तो लिखे हुए हैं। तो बस, तो हमारे पास देखो क्या है, यू दिया है, ओ दिया है, आई दिया है, ठीक है ना, तीनों बॉबिल है। ठीक है। उसके बाद ए दिया है, तो बचा कौन सा? एक ई तो बचा बॉबिल, और वो भी कैसे रखे हैं? सीक्वेंस में, क्योंकि ए के बाद में ई के बाद में आई के बाद में ओ और ओ के बाद में यू। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस इसका? ऑप्शन डी। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे, क्या क्या दिया गाइस हमें कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है। जैसे देखो क्या, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। यानी मतलब 1 दिया है, 2 दिया है, 3, फिर 5, फिर 8 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहां से देखूं, 1 से 1 प्लस करोगे 2 बन जाएगा, 2 में प्लस 1 करेंगे 3 बन जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 बनेगा, बट 5 में प्लस 3 करेंगे तब 8 बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बार प्लस 1 और यहाँ पर 1 2 फिर 3। ठीक है ना। अगर मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा इस 4 में प्लस करता हूं तो कितना बन जाएगा? 12। बात बनी नहीं कुछ। ठीक है ना। तो जरा एक चीज और यहां से हमें क्या समझ में आ रही है, यानी ये तरीका तो काम करा नहीं। तो एक चीज देखिए क्या गाइस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, 1 और 2 3, ये लिख रहा है यहां पर। ठीक है। अब 2 और 3 इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया? 5 लिख रहा है। ठीक है। फिर 3 और 5 इन दोनों को जोड़ा तो कितना है? 8 लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही अब इन दो को जोड़ूंगा, 8 और 5 13। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर? 13। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चल अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि नीचे एक प्रश्न तथा उस सब से संबंध जो है दो कथन, अर्थात कथन 1 तथा कथन 2 दिए गए हैं। आपको यह निर्णय करना है कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। ठीक है ना। तो देख गए प्रश्न क्या दिया हमें कि विमल सप्ताह के कौन से दिन अपना जन्मदिन मनाएगा, ये हमसे पूछा गया।
ठीक है ना। विमल जो है सप्ताह के कौन से दिन जो है अपना जन्मदिन मनाएगा। तो जरा देखो गाइस, कथन क्या है हमारे पास कि उसका जन्मदिन फरवरी में है, ठीक है ना, तथा 21 फरवरी को मंगलवार है, ठीक है ना। देखिए गाइस, यहाँ क्या बताया, उसका जन्मदिन क्या है, फरवरी में है, ठीक है। अब फरवरी में तो जो है अगर लीप ईयर्स नहीं है तो 28 दिन, और लीप वर्ष है तो 29 दिन, ठीक है ना। लेकिन डेट तो इसमें नहीं बताई नहीं हमें। चलिए जी, आगे कह रहा है वो, तथा फरवरी जो है 21 फरवरी को मंगलवार है। अब 21 फरवरी से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डेट तो मिली नहीं उसकी, तो पहली वाली तो गलत हो गया, ठीक है ना, यानी यहाँ से तो जानकारी हमें पूरी है ही नहीं। चलो जरा देखो दूसरा, कि यह माह के अंतिम दिन पड़ता है। अब माह के अंतिम दिन पड़ता कौन से माह में, कोई यहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है ना। तो बस, तो हमसे क्या पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो सही कर, वो देखना है, ठीक है ना। क्या पहले वाले कथन से जानकारी मिली, नहीं। क्या दूसरे वाले कथन से जानकारी मिली, नहीं, ठीक है ना। तो यानी दोनों ही कथन कैसे हैं, ये इनसे जानकारी तो पूरी है नहीं, तो क्या बताओगे फिर गाइस, यानी दोनों गलत, या हमारे पास क्या है, कि उपलब्ध आंकड़ा जो है वो अपर्याप्त है, ठीक है ना, यानी डेटा जो है हमारे पास वो पूरा नहीं दिया गया। क्लियर है ना गाइस, चीज समझ में आई बात, समझ में आ गया ना गाइस कितनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, ठीक है ना, और लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, और नीले को बैंगनी, और बैंगनी को नारंगी, कोई और भी बच रहा हो तो वही बता सकता है, ठीक है ना। तब मानव का रक्त क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, सफेद को क्या नाम दिया है उसने, काला, यानी अगर कहीं सफेद नाम होगा तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, काले के नाम से, ठीक है। चलिए, और काले को भी क्या दिया है नाम, लाल, कि काला किस नाम से है, लाल से, ठीक है। और लाल को किस बोला है, पीले से, लाल है वो पीले से, ठीक है। चलिए जी, और पीला बोला है गाइस हरे से, पीला बोला है हरे से, ठीक है। और हरे को बोला है नीला, हरे को बोला है नीला, ठीक है। और नीले को बोला है गाइस उन्होंने बैंगनी, ठीक है ना, नीले को बोला है बैंगनी, और बैंगनी को कहा है नारंगी, ठीक है ना, बैंगनी को कहा है नारंगी, ठीक है ना। तो उसने हमसे पूछा था तब कि मानव रक्त का रंग क्या होगा, कि जो मानव का रक्त है वो कौन से रंग का होगा, ठीक है ना। तो जरा देखो, मानव के जो रक्त है वो कौन से रंग का होगा, मानव का रक्त कैसा होता है गाइस, लाल रंग का, ठीक है ना। और लाल रंग का यहाँ पर नाम क्या है, लाल कहाँ ये है, और लाल को किस नाम से जाने हैं हम गाइस, पीले से, ठीक है ना। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस, पीला, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही ना बात गाइस। चलिए अगला भी एकदम देखिए, क्या कहा हमसे, कि राजा की जो माँ है वो नंदनी के पिता की एकमात्र पुत्री है, राजा की माँ, ठीक है ना, ये राजा है और इसकी जो माँ है, ठीक है ना, वो नंदनी के पिता है कोई, ठीक है ना, नंदनी के पिता, ठीक है ना, नंदनी के पिता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है ना, नंदनी के पिता की एक ही पुत्री है, और वो क्या है, राजा की माँ है, यानी ये दोनों एक सी हो गई ना, ये स्वयं होगी दोनों, तो मतलब कहने का ये है दोनों एक ही है ये, जब दोनों एक हैं तो ये नंदनी के पिता, तो यानी ये नंदनी है, नंदनी है ना ये, तो ये भी तो नंदनी होगी फिर,
क्योंकि नंदिनी के पिता के एक ही पुत्री है और वो राजा की माँ है, ठीक है ना। तो बस, तो यानी ये क्या हो गई, यानी ये राजा की मदर होगी नंदिनी, ठीक है। तो क्या है कि नंदिनी के पति राजा से किस प्रकार संबंधित है, नंदिनी के पति जो है वो राजा के क्या लगेंगे फिर, पिता, ठीक है ना। नंदिनी के जो पति हैं वो राजा के क्या लगेंगे, पिता, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। समझ में आ रही है बात, इतनी क्लियर है। चल अगला देखते हम, देखिए देखिए क्या बताया अगले क्वेश्चन में हमसे कि यदि ROSE रोज को कूट भाषा में क्या लिखा है, 6281, यानी अगर कहीं ROSE रोज लिखा है उसको 6281 के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे क्या गाइस, चेयर को लिखा है CHAIR, चेयर को क्या दिखा गाइस, 73456, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है सर्च, सर्च को देखो गाइस, SEARCH, सर्च को देखो। तो देखिए गाइस, अब ये इनके ओरिजिनल नंबर तो है नहीं, ठीक है ना। और जब ये ओरिजिनल नंबर नहीं है इनके, तो क्या करोगे आप, इनके नंबर इन्हीं में से उठा लो फिर, क्योंकि देखो आर का जो ओरिजिनल नंबर होता है वो 18, अब 18 से तो कहीं नहीं बनेगा। ओ का 15 होता है, ये नहीं बनेगा। एस 19 होता है, नहीं बनेगा। ई का 5 होता है, कहीं बन रहे हैं कुछ, नहीं बन रहा है। लेकिन तुम ये देखो कि जो वर्ड पूछा है क्या उसके लेटर इनमें है, एस यहां से मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ए यहां से मिल जाएगा, आर यहां से मिल जाएगा, सी यहां से, और एच यहां से, ठीक है ना। समझ में आई गई इतनी चीज, समझ में आया ना गाइस इतना। तो बस इनके नंबर इन्हीं में से उठा के रख दो। तो एस की वैल्यू क्या है, 2, ई की 1, ए की 4, आर की 6, सी की 7 और एच की 3। तो क्या मिला गाइस मुझे, 214673, 214673, 214673, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आपको इन कथित कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से विपरीत हो, यानी भिन्नता क्यों न रखते हो, ठीक है। तत्पश्चात यह निर्णय लेना है क्या कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो तार्किक रूप से जो है वो स्वाभाविक है, ठीक है ना। चीज समझ में आई। तो जरा देखो गाइस क्या है कथन हमारे पास, कि कुछ मोती हरे हैं, जरा देखो, कुछ मोती क्या है, हरे बताए हैं, ठीक है। और कुछ रत्न जेवर हैं, कुछ रत्न क्या बताए हैं गाइस, जेवर, यानी ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो, कुछ रत्न मोती हैं, रत्न का मोती के साथ कोई रिलेशन है, नहीं है, तो खत्म। कुछ जेवर रतन है, कुछ जेवर रतन है, हाँ ये वाले जेवर रतन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो ये सही हो जाएगा। तो क्या हुआ, तो केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात। ठीक है ना गाइस, समझ में आ गई थी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे
यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटाने के लिए, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए हो, तब हमसे पूछा है कि 7D3 B6 A5, ठीक है, और जी BC20, ठीक है ना, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। तो जरा रखते हैं। डी का मतलब क्या बताया था? गुणा का निशान, लो जी। बी का अर्थ बताया था घटाने से, ठीक है। ए का अक्षर जोड़ था और सी का अक्षर क्या था? इस भाग के लिए, ठीक है ना। तो बस जरा रखो, क्या है? 7 × 3 ब्रैकेट बंद -6 + 5, ठीक है ना, ब्रैकेट 20/20, ठीक है ना, यही तो है। तो बस जरा करो सॉल्व, कितना बनेगा इस 20 से 20 को भाग करी तो कितना आ गया इस 1, बस इस 1 की गुणा करो 5 से, ठीक है ना, प्लस माइनस के 6, अब इसकी गुणा करो इससे, 7 × 21, तो 21 माइनस के 6 प्लस 5 × 5, इसको इसके साथ जोड़ो, तो 21 में 5 जोड़ोगे कितना बनेगा इस 26, और 26 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 26 में से 6 गए कितने बचेंगे? 20, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? समझ में आ रही है इतनी चीज? क्लियर है ना भाई? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि यदि किसी कूट भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है, ठीक है ना, यानी कहीं अगर टीचर लिखा हुआ है TEACHER, टीचर को क्या लिखा? VGCEJGT, ये लिखा है, तो हमसे क्या पूछा गया? स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट को पूछा कि स्टूडेंट को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखो, अब हमें पता चला गाइस क्या, टी से बी आने में +2 करा, ठीक है, ई से जी आने में +2 करा, ठीक है, ए से सी आने में +2 करा, ठीक है, सी से ई आने में +2 करा, एच से जी आने में +2 करा, ई से जी जाने में +2 करा, और आर से टी आने में भी +2 करा, मतलब सब में +2 हुआ है। तो बस जब सब में +2 हुआ तो यहाँ भी +2 कर लो। एस से +2 करेंगे तो गाइस कितना बनेगा? यू। टी से +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? बी। और यू से +2 करेंगे तो कितना बनेगा? डब्लू। और डी से जब +2 करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा? एफ। ई से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा? एफ जी। और एन से जब +2 करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा मुझे? ओ पी। और टी से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा? बी। तो क्या मिलेगा गाइस मुझे? यू वी डब्ल्यू एफ, ठीक है ना, पी वी, यू वी, यू डब्ल्यू खत्म, यू डब्ल्यू खत्म, यू वी डब्ल्यू एफ GPB, ठीक है ना, GPB, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात इतनी गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बोला हमसे गाइस, ए जो है वो बी के पुत्र का भाई है। ए जो है वो बी के पुत्र बी के पुत्र, तो ये बनेगा गाइस बी के पुत्र का भाई, ये है कौन? ए, ठीक है ना, मतलब ए जो था वो बी के पुत्र, अब पुत्र के पुत्र ये हो गया, और पुत्र का भाई ये बन गया, ठीक है। पूछा क्या है? तो ए जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है,
यानी ए क्या लगेगा बी का, ठीक है। तो देखो ए कैसे लगेगा गाइस, देखो ये क्या है पुत्र, अब पुत्र का पुत्र क्या लगता है पोता, ठीक है ना। जब ये पोता है तो ये भी तो पोता ही लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों भाई हैं आपस में, तो क्या लगा पोता, यानी ग्रैंड सन, ठीक है ना। तो ए क्या लगेगा बी का पोता, ठीक है ना। चीज समझ में आई गाइस, क्लियर है ना। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, नीचे एक कथन तथा उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आपको इस कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह सामान्य तथ्यों से भिन्न क्यों न हो, यह निश्चित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपयुक्त है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कथन क्या दिया है कि कुछ संपादक लेखक हैं और सभी एक्टर लेखक हैं। तो जरा देखो कुछ संपादक क्या बताए हैं, लेखक, संपादक क्या बताए हैं गाइस, लेखक, ठीक है। और सभी एक्टर क्या हैं, लेखक हैं, सभी एक्टर, ठीक है ना। तो सारे एक्टर लेखक हो गए, ठीक है। निष्कर्ष क्या दिया हमें कि कुछ संपादक लेखक हैं, कुछ संपादक लेखक है, हाँ संपादक का ये वाला लेखक है। तो क्या कहा गई हमसे कि निष्कर्ष पहला था क्या कि कुछ संपादक लेखक हैं, हाँ ये वाले संपादक लेखक ही तो हैं, पहला तो सही हो गया। चलो दूसरा है कि कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता मैं, है या नहीं है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। तो क्या हो गया गाइस, पहला सही दूसरा गलत, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष एक सही है दूसरा गलत है, क्लियर है, चीज समझ में आई ना गाइस। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि ताप का संबंध किससे है, शीतल से है, ठीक है। चलो जी, तो यही बोला है क्या कि यहाँ बताना है कि इसका संबंध किससे होगा, मतलब दूसरे सही युग्म का उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना है, ठीक है, दूसरा विकल्प है। तो जरा देखिए गाइस, ये ताप का संबंध शीतल से है, अब ताप का संबंध शीतल से कैसे होगा गाइस, ताप जो है क्या होता है गर्म होता है, शीतल क्या होता है ठंडा होता है, यानी अपोजिट ही तो लिखे हुए हैं। तो जरा देखिए गाइस अपोजिट किस में लिखा हुआ है, विशाल बड़ा, ठीक है ना, विशाल और बड़ा दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, यानी सेम हो गए। पतला मोटा, हाँ ये अपोजिट बन रहा है, ठीक है ना, पतला और मोटा ये हो जाएगा हमारा। अगला देखो लंबा ऊंचा, ठीक है ना, ये दोनों बराबर में है, ठीक है ना, सही है ये। पुरुष और शिशु ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो अपोजिट में कौन सा जा रहा है गाइस, यानी मतलब विलोम में विपरीत कौन सा है, पतले का मोटा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, चीज समझ में आई गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, हम्म कि नीचे एक कथन दिया गया है जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। आपको दिए गए कथनों को सच मानना है भले ही वह सामान्य तथ्यों से भिन्न अंतर रखते हो, ठीक है, और तब यह निर्णय करना कि नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा निष्कर्ष प्रदत्त कथन की सही व्याख्या करता है। तो जरा देखिए गाइस कथन क्या दिया गया हमसे, कि मुश्किलें जो है व्यक्ति को समझदार बनाती हैं, ठीक है ना। अगर इन व्यक्ति के जीवन में अगर मुश्किलें आ रही तो उसे वो क्या है समझदार बनाएंगी। तो निष्कर्ष क्या है, निर्धन समझदार होते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, कि निर्धन समझदार होते हैं, ठीक है ना, वो तो मुश्किलों की बात कर रहा है। उसका कह रहा है आदमी कटु अनुभवों से सीखता है, हाँ ये बात सही है, आदमी जो है कटु अनुभव मतलब जो उसके सामने परेशानी लाते हैं, ठीक है ना, तो यानी दूसरा सही है, ठीक है ना। तो कौन सा बना गाइस, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, ठीक है ना, समझ में आई ना बात गाइस, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त व्याख्या है इसकी, ठीक है ना, यानी सेकंड सही है पहला गलत है, क्लियर। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या कहा हमसे कि इनमें से कौन सा वर्ण श्रृंखला नीचे दिए गए वर्णमाला के बाद आए, ये हमसे पूछा गया। जरा देखो गाइस, QPO, ठीक है ना, QPO, SRQ, ठीक है ना, UTSWVU के बाद पूछा कि यहाँ पर क्या है। तो जरा देखते गाइस, अगर मैं यहाँ से Q से बात करता हूँ S की, तो +2 करा है, ठीक है। S से U गाइस +2 करा है, U से W +2 करा है। तो जब W से +2 करूंगा गाइस तो मैं कितना मिलेगा मुझे, 23 और 2 25, मतलब Y आएगा पहले तो, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद P से गाइस R +2, R से T +2, ठीक है ना, और जी T से +2 यानी V, और जब V से +2 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस मुझे, X, ठीक है ना। समझ में आई, V से +2 करेंगे तो X, क्लियर। चलिए, O से Q कितना मिलेगा गाइस, +2, Q से S +2, और S से U +2, और U से +2 कितना बनेगा गाइस, यानी W। तो YXW, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, यानी YXW इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस, समझ में आएगी ना इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, और जी गुणा का अर्थ है माइनस, तब हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आएगा, तो बस रख दो, क्या था 36 गुणा, ठीक है ना, तो गुणा का अर्थ क्या था गाइस, माइनस, लो जी माइनस रख दिया 12, फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या था भाग, रख दिया लो 4, और जी भाग का अर्थ क्या बताया गाइस, प्लस, लो जी रख दिया, और प्लस का अर्थ फिर भाग, ठीक है 2, माइनस का अर्थ क्या बताया गाइस, गुणा, लो जी 3, ठीक है ना। तो बस अब करो जरा गाइस, पहले भाग ही करेंगे, तो 2 4 तिया 12, ठीक है ना। चलिए जी, और फिर इस बात में 2 तिया 6, ये 3 आ गया, ठीक, तो कितना बना 36 माइनस के 3 प्लस 3 गुणा 3, ठीक है ना, तो 3 तिया 9, ठीक है ना, प्लस माइनस के 3 और ये हो गया 36। क्लियर, अब इस 36 में 9 प्लस करा कितना हो गया 45, अब इन 45 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, इस 45 में से 3 गया 42, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है ना, कि C3E5G7I9, यानी C का संबंध 3 से है, E का संबंध 5 से है, G का संबंध 7 से है, और I का संबंध 9 से है, ठीक है ना। तो जरा देखिए अगर मैं नंबर की बात करूं तो 3 और 2 5 प्लस 2, 5 और 2 7 प्लस 2, ठीक है ना, 7 2 9 प्लस हो गया, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा इस 11, और 9 11 में 2 प्लस करोगे तो 13, तो 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13, और 11 और 13, सब जगह 11 13 है, ठीक है। जरा नंबर देखो फिर, सी से प्लस 2 करेंगे तो ई, ठीक है, ई से प्लस 2 करेंगे तो जी, और जी से जब प्लस 2 करेंगे तो कितना होगी गाइस आई, और आई से जब प्लस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा के, और के से जब प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा गाइस मेरे पास
m, यानी k के साथ 11 और m के साथ 13, ठीक है ना। चीज समझ में आई, यानी K11 M13 कहाँ है, K11 M13 खत्म। ये तो वैसी है, तो बच गया ए, ऑप्शन ए वाला, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि 5 दोस्त हैं का एक गुट बनाया गया है, ठीक है। वे उत्तर की ओर, ठीक है ना, रुक करके एक कतार में खड़े हैं, ठीक है। 5 दोस्त हैं, उत्तर की ओर है सबका फेस, तो यानी मतलब 1 2 3 4 और 5 ऐसी तो होंगे, ठीक है। जय कतार में अशोक के एकदम दाईं ओर दिशा में खड़ा है, ठीक है ना, एकदम दाईं ओर। तो जय जो है कतार के, ठीक है ना, कतार में अशोक के एकदम दाईं ओर, तो अशोक के एकदम दाईं ओर कौन है, जय, तो ये तो होगा अशोक के एकदम। चलो जी, बाला तथा सुभाष के मध्य एकमात्र प्रणेश है, बाला और सुभाष के मध्य एकमात्र कौन है, प्रणेश। तो प्रणेश ऐसे भी तो आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, सुभाष जय तथा प्रणेश के मध्य स्थित है, ठीक है ना। सुभाष जो है वो जय और प्रणेश के मध्य है, ठीक है ना। तो देखो सुभाष जो है वो जय और प्रणेश, प्रणेश इधर है और जय इधर है। अब देखो गाइस, जय तो इधर ही जाएगा ये, ठीक है, तो इससे पहले तो ए को रखना पड़ेगा, यहां से तो बात बनेगी नहीं। अगर मैं जय को यहां रख देता हूं तो ए, अजय उसके साथ जाएगा, अशोक उसके साथ जाएगा, ये जय हो गया और ये प्रणेश हो गया, उसके बीच में कौन, अशोक, वो सुभाष बैठ गया, बैठ गए पांचों बस हमारे पास। तो कितना आ गया, ए जे एस पी बी, यानी पहले अशोक, फिर जय, फिर सुभाष, फिर प्रणेश, फिर बाला, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस, बैठ गए पांचों के पांचों। चलो अब क्या पूछा हमसे, कि इनमें से कौन से दो व्यक्ति ऐसे हैं जो एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है सुभाष और बाला, सुभाष और बाला नहीं है, बाला के साथ तो प्रणेश है, खत्म। जय और सुभाष, जय और सुभाष, हाँ ये बात बन जाएगी। फिर अशोक तथा सुभाष, अशोक और सुभाष तो बहुत दूर हैं, अशोक तथा प्रणेश, अशोक और प्रणेश बहुत दूर है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, रिक्त स्थान का सही अंक भरने हैं, ठीक है ना। ये बना गाइस क्या, 11 से 10, ठीक है। अब यहां पर भरना है, पता नहीं क्या आएगा। ये फिर बना 100, इससे बनेगा ये 100, और 100 से बनेगा गाइस ये कितना, 1001, ठीक है ना। और 1001 से बनेगा फिर 1000, फिर 1000 से बनेगा ये 10,001। तो जरा देख गाइस, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है ना, तो ये 100 से 1001 कैसे बनेगा, इसकी गुणा 10 से करके एक ऐड करूं, क्योंकि 100 धाई 1000 और 1000 में एक जोड़ोगे तो 1001 बन जाएगा, ठीक है। अब 1001 से 1000 कैसे बनेगा, यानी -1, बात समझ में आ रही है। और फिर 1000 से 10,000 कैसे बनेगा, तो इसकी गुणा 10 से करो, उसमें एक ऐड करो। तो हमें एक चीज समझ में आई गाइस, क्या कि 10 गुणा 10 करके एक जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, और बाद में फिर एक माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले तो -1 करा होगा मैंने, ठीक है ना। -1 किससे हुआ होगा गाइस, फिर 101 से, ठीक है ना। 101 में से एक जाएगा तभी तो 100 बचेगा। अब ये 100 101 कैसा बना होगा, गुणा 10 प्लस 1, क्या देखो बन पा रही है, 10 ढाई 100 और 1 101, यानी बात बन गई। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर, ऑप्शन बी, यानी 101 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके
नहीं बनाया जा सकता। यानी क्या लिखा है, DAUGHTR, डॉटर से क्या है, इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकते। देखो कौन सा है, HURT, HURT बन जाएगा ये तो। GET, जी भी है, ई भी है और टी भी है, ये भी बन जाएगा। ठीक है ना, यानी ये भी बन गया, ये भी बन गया। TOUGH, ओ, इसमें ओ तो कहीं है ही नहीं, तो बस ये नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर DAT, डी भी है, ए भी है, टी भी है, ई भी है, यानी तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन थर्ड, इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी जी। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि रोहन अपने घर से पूरब की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, और 5 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, वहां से वह 15 मीटर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो जनरल डायरेक्शन होती है वो यही तो होती है। कौन सी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यही तो होती है। तो बस, तो किधर को जाएंगे हम पहले, पूरब की ओर। ठीक है, उसने, रोहन ने अपने घर से पूरब की ओर चलना शुरू करा था। ठीक है, और 5 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ा, तो 5 मीटर चला, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ गया, मुड़ गया लो। ठीक है ना, वहां से वह 15 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। वहां से वो 15 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ गया, लो जी मुड़ गया। और वहां से वो 15 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, लो जी 5 मीटर चल गया, और एक फूल की दुकान पर पहुंचता है। ठीक है, फूलों की दुकान के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है, जबकि सभी मोड़ कैसे थे, केवल 90 डिग्री, तो मतलब ये सब 90 डिग्री पे मुड़े थे। बस अब ये थी फूल की दुकान, ये था उसका घर। अब ये पूछी कि ये दिशा कौन सी है, मतलब फूलों की दुकान के संदर्भ में उसका घर, तो घर पूछा, तो घर कौन सी दिशा में गाइस ये, यानी यहां से दिशा निकालोगे तो कौन सी दिशा बैठेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी होगी गाइस, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात गाइस इतनी। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए 56 गुणा 11 को क्या लिखा गया, 9, यानी मतलब गाइस 56 गुणा 11 को क्या लिख दिया हमने, 9। ठीक है, उसी बार कि 37 गुणा 13 को क्या लिखा गाइस हमने, 6। 37 गुणा 13 को क्या लिखा, 6। ठीक है ना, और 42 गुणा 18 को क्या लिखा हमने, वो 42 गुणा 12 को क्या लिखा, 3। ठीक है ना, बस, तो हमसे पूछा किसके बारे में था, 87 गुणा 77। तो जरा गाइस सबसे पहले ये देखो 56 गुणा 11 को हम 9 कैसे लिख सकते हैं। तो जरा देखिए गाइस, मैंने अगर इनको देखो, अगर मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ू, 6 और 5 कितने हो जाते हैं, 11। ठीक है ना, और इन दोनों को जोड़ू तो 1 और 1 2। ठीक है ना, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 9। यानी गुणा की जगह क्या काम कर रहा, माइनस का। जरा देखो यहाँ भी वही बात बन रही है, नहीं बन रही। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो गाइस 7 3 10, इन दोनों को जोड़ो तो 3 और 1 4, और दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। क्लियर, सेम इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 2 और 1 3, और दोनों को घटाया तो 3, यानी बात बन गई। तो बस इसको भी ऐसे लिख दो कि 8 और 7 15। ठीक है, 7 और 7 14, तो दोनों को माइनस करा तो कितना बनेगा गाइस, 1। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं ना गाइस, समझ में, समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। ठीक है ना, मतलब आपस में मिलने का मतलब समझे गाइस, यानी सीधा सीधा वो कह रहा है कि 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री
ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं परस्पर ऊपर, ठीक है ना, ठीक है ना, जब वे आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, या आपस में मिलना, ठीक है, आपस में मिलना, ठीक है ना, यानी हम इनको इस नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो जरा देख गाइस, यानी हम जानते गाइस क्या कि 1 घंटे में जो है कितनी बार मिलती है दोनों सुइयां एक साथ, एक बार, ठीक है ना। 12 घंटे में कितनी बार मिलती है वो, 11 बार, ठीक है ना, समझ में आएगा गाइस। और 24 घंटे में वो कितनी बार मिलेंगे फिर वो, 22 बार, यानी कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। बस ये मत कर देना कि जी 1 घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में वो 12 बार और 24 घंटे में वो 24 बार, बस तुरंत गलत हो जाएगा और 24 घंटे में 24 बार लगा दिया तो, ठीक है ना। यानी 0 डिग्री वाला जो टाइम होता है गाइस, अब कहोगे सर ये जो 12 घंटे में 11 बार हुई, ये एक बार कहाँ कम हुई, तो गाइस ये जो कम होता है टाइम आपका, ये यहां होता है, कहां पर, ठीक है ना। ये जो 12 से 11 से लेके 1 का टाइम होता है गाइस, ठीक है ना, यानी 11 से 1 के लिए तो 2 घंटे होते हैं, बट 2 बार बनना चाहिए था 0 डिग्री, बट एक बार बनता है, ठीक है ना, क्यों, ठीक 12 बजे मिलती है आगे दोनों सुइयां, ठीक है ना, तो इसलिए वो 1 घंटा यहाँ कम हो जाता है, इसलिए 1 घंटे में एक बार तो मिलती है, बट 12 घंटे में वो 11 बार मिलती है और 24 घंटे में वो 22 बार मिलती है, क्लियर है ना, समझ में आया तो जी। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, चलो जी, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, ठीक है ना, चलो जी, एवं उनका एक समूह बनता है, ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से विषम चुनना है कि विषम कौन सा है, मतलब इन सब में से अलग कौन सा है, यानी मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। तो देखो गाइस कैसे अलग करेंगे, हम एक चीज जानते हैं इसमें क्या, कि मार्च में कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का, अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का, अगस्त कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का, और दिसंबर कितने दिनों का होता है गाइस, 31 दिनों का। तो कौन सा अलग हो गया फिर हमारे पास, अप्रैल, क्यों, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31 दिन है, तो कौन सा अलग हो गया गाइस, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए, थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना, जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस एग्जाम के पर्पज से रीजनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यही वो सब्जेक्ट होता है जहां से आप स्कोर सबसे ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना, तो इसलिए अपना एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में बहुत ही एक ही शानदार से नए से प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, चलिए थैंक यू।